कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कंट्रोल करें और क्या डाइट प्लान हो एक अच्छे से हार्ट के लिए। बेसिकली ऐसा गोल होना चाहिए जिसमें हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाए, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा ज़्यादा हो जाए, ट्राइग्लिसराइड लेवल हमारे बिल्कुल कम हो जाएं, सैचुरेटेड फैट्स का जो इस्तेमाल है वो हम कम से कम करें, ट्रांस फैट्स जो हैं उनका इस्तेमाल भी हम कम से कम करें। या ऐसे पकौड़े अगर आप किसी दुकान से ले रहे हों जिसमें आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा हो कि तेल काला काला और काला है, वो आप ना इस्तेमाल करें। और उसमें आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि फ़ाइबर का इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से करें क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बाइंड कर लेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का आप इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लीन प्रोटीन्स का आप इस्तेमाल कीजिए। हाँ, आप 10 से 25 ग्राम्स फाइबर का इस्तेमाल करें। ओट मील आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दालों का, लेंटिल्स का इस्तेमाल आपके लिए अच्छा है। फलों में जैसे सेब का इस्तेमाल और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल, सीड्स का इस्तेमाल और अच्छे वाले ऑयल्स का इस्तेमाल जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन है, कनोला है। ये सारी चीज़ें ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हैं और इसमें अखरोट का इस्तेमाल भी शामिल है। जिस जगह पे आपने सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड किया या कम किया वहाँ पे सॉसेजेस, मज़ेदार फुल फैट डेयरी की चीज़ें और उसमें लस्सियाँ और उसके अंदर दूध से बनी हुई अशिया, इनको तो आपने कट डाउन किया। लेकिन तले हुए समोसे अगर आप लेते हैं, बेकरी की चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, केक्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे चिप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं करेगा। तो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक और चीज़ आपने सोचनी है कि जो गुर्दे और फेफड़े और मगज़ आ रहे होते हैं, अंडे की जर्दी होती है, उसको कट डाउन करना है। अंडे की जर्दी का बिल्कुल ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसको लिमिट कीजिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को आप लिमिट करेंगे बिकॉज़ वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा देते हैं। क्या होते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स? जैसे कि मीठे आपके जूसेस हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, डबल रोटी है, चावल है। इसका जो बेहतरीन डाइट प्लान अगर हम बनाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट लेवल्स को ठीक करने के लिए, तो उसमें सुबह आप ब्रेकफास्ट में ओट्स ले लीजिए और लो फैट मिल्क आपने ले लिया, फ्लैक्स सीड्स आपने ले लिए, चिया सीड्स ले लिए, होल व्हीट टोस्ट ले लिया। फिर मिड मॉर्निंग में आप क्यूकम्बर्स ले लें, खीरे ले लें, उबले चने चिकपीस ले लें, लो फैट योगर्ट ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लीजिए। लंच में आप साथ ही साथ ग्रिल्ड वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुकिंग बहुत स्मार्ट हो, स्मार्ट कुकिंग का मतलब है ग्रिलिंग हो या बेकिंग हो या स्टीमिंग हो, और कुकिंग के दौरान भी टर्मरिक है और आप उसके साथ साथ जिंजर गार्लिक का इसका इस्तेमाल करें। स्पाइसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज 30 मिनट्स की हो, जो लंच की चीज़ें अभी आपके साथ मैंने शेयर की हैं, जो लंच में रिपीट हो रही हैं वो फिर रात में रिपीट ना हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है वेट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो स्मोकर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए स्मोकिंग को क्विट करें। और अगर आपके पास एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है जो कि डॉक्टर भी हो, तो उसके साथ अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करवाते रहिए। बाकी ब्लड टेस्ट भी ज़रूर करवाइए। अच्छा सा डाइट प्लान और बनवाइए। शुक्रिया।